खुद भाजपा के मंत्री ने मान लिया कि इस बार चुनाव में भाजपा सत्ता बचा नहीं पाएगी। साम दाम दंड भेद लगा करके जिस तरह से मोदी जी कर्नाटक में हारे, अब वही हार मोदी जी का मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। उसी डर से अब गुजरात लॉबी यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मध्य प्रदेश का दौरा रद्द कर रहे हैं। भाजपाई मंत्री कह रहे हैं कि इस बार शिवराज सिंह की कुर्सी जाना तो तय है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की सभा में भाजपाई कार्यकर्ता मक्खी मारते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश से ऐसी कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है जिससे साफ हो गया है कि भाजपा में बस अब इस चीज का डिस्कशन चल रही होगी कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा की बड़ी हार होने जा रही है। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस का जलवा दिख रहा है। राहुल गांधी जहां भी पहुंच रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, कहीं पर भी हो, वहां लाखों की भीड़ उनके स्वागत में खड़ी नजर आ रही है। और वहीं भाजपा अपने ही राज्य में, जहां भाजपा की सरकार है, वहां भाजपा के सभी कद्दावर नेता को, मंत्री को, यहां तक कि मुख्यमंत्री को खाली कुर्सियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका ऐलान यानी भारतीय जनता पार्टी अब हारने जा रही है बुरी तरह से, इसका ऐलान खुद भाजपा मंत्री ने किया है। मध्य प्रदेश में इसी महीने में चुनाव होने हैं। तमाम ओपिनियन पोल में साफ हो गया कि भाजपा की हार सुनिश्चित है, लेकिन इस बार इस पर मुहर मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने लगाया। यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि सरकार में खेल मंत्री है, उन्होंने साफ साफ चुनाव लड़ने से इनकार पहले कर दिया और अब खुलेआम मंत्री साहिबा कह रही है कि कुर्सी किसी की नहीं होती, आज इसका है तो कल उसका, कल उसके पास तो जाएगी ही। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया। साफ हो गया कि राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में वसुंधरा की बहन जो है यशोधरा राजे सिंधिया ने गुजरात लॉबी की नींदें उड़ा दी है और सच को बेपर्दा कर दिया है। और मोदी जी के पास भी इस बात की जानकारी है कि इस बार भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने जा रही है। इसीलिए खुद मोदी जी ने हार को स्वीकारते हुए एक के बाद एक मध्य प्रदेश दौरे को रद्द कर रहे हैं, क्योंकि जितना मोदी जी प्रचार करेंगे और फिर जब भाजपा मध्य प्रदेश में हार जाएगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी जी की हो जाएगी और मोदी जी के लिए सामने लोकसभा चुनाव है, मोदी जी की जो इमेज है उस पर इसका बहुत बुरा असर होगा। इसीलिए मध्य प्रदेश से मोदी जी दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहां दिल्ली ने शिवराज के सर से यानी सर पर से हाथ हटा लिया, ठीक उसी तरह आम पब्लिक भी शिवराज सिंह, जो कि सिटिंग मुख्यमंत्री है, वो घर पे आने के बाद भी पब्लिक उनसे मिलने के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि जब शिवराज सिंह चौहान, तुलसी सिलावट, जो कि उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, जब वो पहुंचे उनके लिए, यानी शिवराज सिंह चौहान जब तुलसी सिलावट के लिए प्रचार करने पहुंचे तो जिस तरह से खाली कुर्सियां सामने पड़ी हुई दिखी, 100 लोग भी जो है ना इकट्ठे नहीं हुए, 100 लोग भी नहीं जुट रहे हैं रैलियों में, सभाओं में, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। आपकी शान और जनता का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। भाई तुलसी सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, भाई गौरव रणदेवे जी, ले आओ जल्दी। तो दोस्तों, साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि भाजपा का हाल कितना बेहाल है। तो वहीं यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि राज्य के खेल मंत्री हैं, उन्होंने पहले तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो लोकसभा चुनाव में लड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आता गया, उन्होंने चुनावी प्रचार से भी दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार तक नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने साफ प्रेस से बात करते हुए कहा कि अगर मुझे प्रचार करना होता तो मैं अपने प्रचार ना करती, लेकिन मुझे प्रचार वचार करना ही नहीं है। अगर मुझे प्रचार प्रसार में निकलना था तो मैं तो खुद अपने ही प्रचार प्रसार में निकल आती और मैं ही खुद खड़ी होती।
लेकिन प्रचार के साथ साथ वसुंधरा राजे ये कह गए कि कुर्सी किसी की नहीं होती, कुर्सी बदल जाती है, जिसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश से दूरी बना लेना हार को देखते हुए, फिर उमा भारती सुमित्रा महाजन का लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलना, तमाम कद्दावर नेताओं का एकदम एंड मोमेंट पे जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना, एक सीएम की रैली में सभाओं में खाली कुर्सियां इस तरह से पड़े रहना, और अब उसी सरकार की मंत्री कह रही है कि कुर्सी जो है वो किसी की नहीं होती, कल किसी और के पास जाने वाली है, कुर्सी बदल जाती है, मुझे प्रचार नहीं करनी, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। ये तमाम तरह की बातें या जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, भाजपा के नेता मंत्री के साथ साथ अमित शाह और मोदी ने भी ये मान लिया है, उन्हें पता चल चुका है कि इस बार मध्य प्रदेश से भाजपा को खदेड़ा जाएगा। भाजपा का सुपड़ा मध्य प्रदेश में पूरी तरह से इस बार साफ हो जाएगा। यानी हम देख पा रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहती हुई नजर आती है पूरी दुनिया में, वो पार्टी किस तरह से अपने ही देश में जो है सिमटती चली जा रही है। जिस तरह से 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई और 2020 में एकदम कोविड के शुरू में ही सरकार को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में जनता के साथ धोखा किया, अब उसका हिसाब 2023 विधानसभा में जनता, भारतीय जनता पार्टी का हिसाब जो है जनता अब करेगी। मोदी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो या चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, जिस तरह से 2020 में एक चुनी हुई सरकार को गिरा करके मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, उसका अब 2023 में हिसाब होगा। आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती जा रही है और किसको सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरें पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।